सो हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल साइंस 2.0। मैं अमित पांडे लेके आ गया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 व्हिच इज अबाउट सम बेसिक फार्मूलाज। उसे हम लोग प्रूफ भी करने वाले हैं और हम लोग यहाँ पे कुछ उसके बारे में सवाल भी करेंगे, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही बढ़िया से बिल्डअप हो जाएगा। तो साथ ही साथ अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2, 1 और एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने लिया था लेक्चर नंबर 1 के ऊपर, अगर ये चार लेक्चर जो है मतलब ये तीन आपने अगर वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप मिस कर रहे हो, है ना। उस लेक्चर में चलो तो लेक्चर शुरू करते हैं विद फुल एनर्जी। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखने वाले हैं तीन फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये मैंने आपको जो बोला था फॉर्मूला शीट बनाने, उस फॉर्मूला शीट में ये फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है। इसका प्रूफ करते हैं, फिर सेकंड फॉर्मूला, फिर थर्ड फॉर्मूला, फिर दोनों का प्रूफ, ठीक है। तो पहले एलएचएस प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, वैसे एलएचएस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एलएचएस अपना ये है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच एंड टैन थीटा इज पी बाई बी। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। इतना तक तो आपको याद होना चाहिए, है ना भाई। तो सीधी साधा सीधा साधा जो ये वैल्यू है पी बाई एच पुट करते हैं साइन थीटा का, पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी बी बाई एच का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर आप ले लो नीचे, एलसीएम ऊपर बचा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम तो लेने आता है ना। एच कॉमन था तो कॉमन आया कुछ, एलसीएम लेने आता है ना भाई, है ना। जो कॉमन है वो कॉमन किया मैंने, मुझे एलसीएम तो लेने आता ही होगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है एच स्क्वायर, ये कट क्यों है। अच्छा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर मैंने कैसे कहा, ये अब तक आपको क्लिक कर जाना चाहिए, नहीं किया तो कोई बात नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई थीटा, इस एंगल का मान लो थीटा है, तो ये ठीक है। तो थीटा के ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो बेस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया, समझे, इक्वल्स टू आर एच एस, ठीक है। देयरफॉर LHS equals to RHS equals to 2। बढ़िया, ये प्रूफ आपसे पूछेगा नहीं फॉर्मूला, बस फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ये प्रूफ इसलिए क्योंकि फॉर्मूला आप पढ़ोगे ना तो कुछ रटने जैसा नहीं लगेगा, समझे। चलो दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला शीट तो उतारो। अच्छा एक और चीज ना, हम लोग पिछला फॉर्मूला पढ़े थे साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये ना कोई भी थीटा के लिए वैलिड है, वेयर थीटा इज द एंगल। थीटा क्या है, एक कोई भी एक एंगल है, ठीक है, कोई भी एक एंगल है। थीटा आप कुछ भी ले लो, जैसे मान लो कि मैंने पिछले क्लास में यानी लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का कुछ वैल्यूज पढ़े थे हम लोग। तो इसमें से आप कोई भी एक थीटा आप उठा लो, देखा इस केस के लिए भी वो मतलब ये केस मतलब ये फॉर्मूला वैलिड है। आप कोई भी यहां से कोई थीटा उठाओ, जैसे मान लो मैं 30 उठा लेता हूं, चलो भाई। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, दिखना 1 आएगा। वैल्यू अभी भी नहीं याद है तो लेक्चर नंबर 2 देख लो। लेक्चर नंबर 2 में मैंने याद करने के बहुत सारे तरीके भी बताए हैं, उससे भी नहीं याद हो रहा है तो उस पर इतना सारा मैंने प्रॉब्लम लगवाया हूं आप लोगों को कि उससे आपको वैल्यू याद हो जाएगी, ठीक है। और उससे भी अगर नहीं याद हुआ, है ना, तो लास्ट में एक होता है प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो मैं करवाने वाला हूं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2। चलो पीपी का नाम दिए है ना। उस पीपी 2 में आपको इतना सवाल मिलेगा कि आप कर पाओ, है ना, मतलब आपसे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो साइन इस पे आते हैं, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू √3/2
का होल स्क्वायर। अब ओपन कर लो, ठीक है, एलसीएम लो 4/4 आएगा, ठीक है, कट के 1 4/4 पता है कैसे आया, नीचे एलसीएम 4 1 + 3 4 4/4 कैंसिल होके 1 इक्वल टू आर। ठीक है, तो एक और थीटा के लिए देखना है, चलो कोई एक और थीटा भी दिखा देते हैं, कोई एक ले लो आप, 45 लेते हैं, ठीक है, cos 45 होता है 1/√2 और ये होता है 1/√2 1/2 + 1/2 है ना, तो हो गया ये 2/2 = 1 प्रूफ है ना। अब तो फॉर्मूला सा फेमिलियर हो गया होगा। अब सेकंड वाले पे आते हैं, सेकंड वाला फिर आप वापस फॉर्मूला शीट पे जाओ और ये फॉर्मूला लिखो, हाँ, sec square theta minus tan square theta equals to sec square theta minus tan square theta equals to 1। इसे प्रूफ करो, तो sec थीटा होता है 1 cos थीटा, sec थीटा equals to 1 c लिख रहा हूं मैं, एंड 1 c h/b, रेसिप्रोकल करना था, है ना, cos थीटा होता है b/h, तो 1/cos क्या होगा h/b, यानी इसका उल्टा cos का उल्टा sec होता है, तो उसका वैल्यू भी रिवर्स कर जाएगा। tan क्या होता है p/b, ठीक है, पहला काम है नीचे उतारना, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा क्या है h/b का होल स्क्वायर प्लस माइनस tan थीटा क्या होता है p/b का होल स्क्वायर, ठीक है, h² माइनस p² b स्क्वायर आप ले लो एलसीएम, क्या होता है h² माइनस p² राइट एंगल ट्रायंगल में फिर जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल से h² p² b स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। बहुत जल्दी आए ना हम लोग, फिर से आता है sec थीटा का वैल्यू h/b इसका होल स्क्वायर माइनस tan थीटा p/b का होल स्क्वायर, इसका हम लोगों ने इस ब्रैकेट को हटाया, स्क्वायरिंग इन दोनों में आके चिपक गया, ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो बचपन में पढ़ी होगी, a/b का होल स्क्वायर होता है, तो वैल्यू को देख के स्क्वायर चिपक जाता है, ठीक है, तो b² एलसीएम लिया मैंने, यहाँ b² होगा, b² एलसीएम लिया मैंने, बचा यहाँ पे h² माइनस p² ऊपर, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये, तो अब p को आप इधर भेजो लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू b² बचा, तो देखो यहाँ b² लिख सकते हैं, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ कट के 1 बचा, फिर क्या बचा 1, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। अब आप यहाँ पे कोई भी थीटा उठा लो आप, 0 में 30 में 45 में 90 में, देखो ये वैलिड फॉर्मूला, ठीक है, कर लोगे अब तो, या थीटा आप कंसीडर करके कर लोगे वैल्यू, है ना, मगर याद रखना ये दोनों थीटा का जो वैल्यू है ना वो सेम होना चाहिए, ये दोनों थीटा का वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया। एक तीसरा फॉर्मूला विच इज द लास्ट फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब थोड़ा ना इसमें जल्दी याद करना, आप ही इसमें आप प्रूव कर पाओगे, मतलब जितना देर में मैं करूंगा उससे पहले कर दिए होंगे, अगर आपको सब आप लेक्चर नंबर 1 देखे हो और रिवाइज है पहले का तब, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है p/h, कोसेक थीटा क्या होगा h/p, बिकॉज the reciprocal of sin theta is cosec theta, tan theta is equals to p/b, cot theta is reciprocal of tan theta which is b/p, so let's substitute the value,
ये 2 का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। कोसेक थीटा h अपॉन p, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं, माइनस b स्क्वायर बाई p स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर एलसीएम h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। b को आप यहाँ भेजो, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, इसे आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ गया, p स्क्वायर बाय p स्क्वायर कट के 1 बचा विच इज RHS एंड LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब यहाँ पे भी आप कोई भी थीटा कोई भी ले लो आप, ठीक है, 0 में 30 में 45 में 90, ठीक है, आप निकाल पाओगे। ये मत समझो ना कि 90 का कोई एंगल ही नहीं, 90 के भी एंगल है, इसके बीच में भी एंगल होता है, मगर वो आप 11-12 में आके सीखोगे, तो सब्र बनाए रखें, है ना। और ये मत रखना कि भाई 11-12 में दूसरा तरीका होगा, उस एंगल्स को निकालने का जो बेसिक तरीका है ना वो इसी से होके जाएगा कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, ये आपको याद है तो आप किसी का भी निकाल सकते हो 11-12 में, ठीक है। ये नहीं याद हुआ तब तो भाई 10th का भी थोड़ा पढ़ना होगा आपको, तो 10th में पाप करोगे तो भुगतना तो होगा ना। तो कुछ सवाल भी देख सकते हैं, है ना, जब इतना कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ा है सवाल तो वही बनता है। अच्छा, 2 बेसिक सवाल से चलेंगे जो आप लेक्चर नंबर 1 में भी कर पाते थे, आप लेक्चर नंबर 3 में भी कर पाओगे, वही सवाल करोगे, मतलब वैसे ही उसी टाइप का, ठीक है। आपके पास कुल 2 मेथड हो जाएगा उसी सवाल को करने वाला, एक जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में कराया था लेक्चर नंबर 1 में, और एक मैं जो अभी करा रहा हूँ लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। उससे आप बहुत सारा मेथड से कर सकते हो, ठीक है ना, बता दूंगा मैं बहुत सारा, मतलब घुमा फिरा के कुछ। चलो देखते हैं पहला सवाल, ठीक है, नोट करो। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, find the value of cosec theta by 1 plus cot theta, चलो। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 इक्वल्स टू, पहला मेथड डिस्कस कर ले। अच्छा, पहला मेथड रहने दो, पहला मेथड आप ही ट्राई करना, मैं उसे ओरली बताऊंगा, मेथड 10 सेकंड के बाद। एक आप मेथड तो आप कर लोगे, मेथड 2 देखते हैं, मेथड 1 मैं ओरली बताऊंगा, क्योंकि मेथड 1 आप कर पाओगे डेफिनेटली अगर आप लेक्चर नंबर 1 देखें। घूम फिरा के लेक्चर नंबर 1-2 जिसने किया है वही आगे ट्रिग्नोमेट्री समझ पाएगा, वरना छोड़ दीजिए, है ना। फिर आप यहाँ तक जो भी कष्ट से पहुंचे हो इस लेक्चर को देखते हुए, अभी तक जितने भी मिनट का लेक्चर है यहीं छोड़ दीजिए, यहीं ड्रॉप करिए, जाके लेक्चर नंबर 1-2 देखिए, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी है प्यारा सा, उसे भी लगाइए, उसके बाद रखिए यहाँ, ठीक है। तो चलो मेथड 2 देखते हैं। तो साइन थीटा 4/5, हमें यहाँ पे कोसेक थीटा बोला है, कॉट थीटा बोला। अच्छा, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। हमने बचपन से, मतलब लेक्चर नंबर 1 से यही पढ़ता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल इज साइन थीटा, ठीक है। आप कुछ बात दोनों में से किसी को भी रेसिप्रोकल कर दो, आप बोल पाओगे, है ना भाई, समझे अब तक। एंड व्हाट इज कॉट थीटा, कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा 1/cot थीटा, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल करोगे टैन थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बचपन में से पढ़ते आए हो, बचपन से पढ़े हो, है ना, बचपन से पढ़ते हुए आए हो, है ना, इसलिए मैं उन्होंने पढ़ा था ना, वही बचपन है हमारा, ठीक है। चलो, तो कैसे करो, कोसेक थीटा के लिए तो मेरे पास वैल्यू है साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कोसेक थीटा आ जाएगा। जैसे कोसेक थीटा तो मेरा निकलेगा 5/4, ठीक है। अब मुझे चाहिए कॉस थीटा, दिया हुआ है साइन, मुझे एक रिलेशन याद आ रहा है जो हमने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नहीं याद है, फॉर्मूला शीट खोलो अपना, जिस आपने सारा फॉर्मूला लिखा है उसी से आप देख के छापो अभी फिलहाल के लिए, आपको बाद में याद हो जाएगा, देखते पढ़ाते रहना, ठीक है। साइन थीटा आप रखो 4/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू
वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 16/25 विच इज 9/25। समझ में नहीं आया अभी तक? फिर समझा। वैल्यू पुट किए सीधा साधा, ये वैल्यू यहां पुट कर दिए हम लोग, ठीक है, ये वैल्यू कुछ यहां पुट किए। उसके बाद इसको उस तरफ भेजे, राइट हैंड साइड कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड रहने दिए, ठीक है। ये आया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, मुझे चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9/25 विच इज 3/5। आया ये? तो नोट कर लियोगे अब तक, यहां तक देख लो, है ना। तो आपके पास सब चीज आ गया, अब कॉस थीटा भी आ गया आपके पास। कितना आ गया? 3/5। साइन थीटा भी था आपके पास, कितना था? 4/5। अब जो निकालना है वो लिखते हैं 1 प्लस कॉट थीटा। आपको यहाँ नाव लिखना है तो नाव लिख लो, गाड़ी लिखना है गाड़ी लिख लो, नाव लिखना है नाव लिख लो, चलाना आती है ना। कोसेक थीटा इज 5/4, तो 5/4 अपॉन 1 प्लस cos थीटा इज cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसे हम लोग साइड में निकाल लेते हैं पहले, है ना, ताकि इजी पड़े। cos थीटा क्या है? 3/5 एंड इट इज 4/5। 5 कैंसिल, 3/4, ठीक है। यहाँ रखता है सीधा 3/4, तो 5/4 बाई यहाँ आएगा 7, देख लो आप एलसीएम लेके, 4 यहाँ 4 प्लस 3 7, 7/4 4 कटा 5/7 इज द आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? सेकेंड मेथड क्या था भाई? मतलब फर्स्ट मेथड निकाल तो ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। साइन थीटा इज p/h, ठीक है। अब आप समझ गए हो, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, h² = p² + b², वहां से आप b और h का सबका वैल्यू निकालोगे। b और h का वैल्यू निकालने के बाद cos थीटा आपको पता चल जाएगा b/h। समझ रहे हो, है ना? वो नहीं चला था ना, समझ रहे तो समझ रहे क्या भाई? साइन थीटा इज 4/5, ठीक है। परपेंडिकुलर आपको पता है, हाइपोटेन्यूस आपको पता है, आप निकालोगे h² = p² + b² विच इज पाइथागोरस थ्योरम। वहां से आपको कोई किसी एक का वैल्यू, बेस का वैल्यू मिल जाएगा। बेस का वैल्यू मिल गया यानी आपको cos थीटा का वैल्यू मिल गया। cos बिकॉज़ cos थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा इक्वल्स टू b/h। बेस का आपके पास वैल्यू आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस आपके पास पहले से है, तो cos थीटा वहां से आ जाएगा। फिर आप ये वाला प्रोसीजर कर दोगे, इतना cos थीटा वहां से भी सेम आने वाला है। तो रब करते हैं इसे। एक और इसी पे बेस सवाल करते हैं, ऐसा एकदम डिट्टो, सिर्फ वैल्यू कितनी रहेगा और आपको निकालना कुछ दूसरा रहेगा, ठीक है। चलो अच्छा सवाल ये था, tan थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। दूसरा आपसे 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos थीटा, ठीक है। पॉज करके ट्राई करो, हो जाना चाहिए। इजी सवाल है, अच्छा सवाल है। पहला मेथड लेक्चर नंबर 1 देखे होगे तो कर लोगे, p/b, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ, tan थीटा क्या होता है? p/b इज 1/1। तो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूस यहाँ से आपके पास कुछ √2 आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। फिर आपको हाइपोटेन्यूस आ गया तो साइन थीटा होता है p/h, आप निकालोगे, फिर b/h निकालोगे cos थीटा के लिए, दोनों का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। मान लो इसका x आया, इसका y आया, इसका आप x y पुट करोगे, आंसर निकलेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला मेथड। बार बार करना, लेक्चर नंबर 1 देखना चाहिए था, देख लेना, ठीक है। ठीक आता है। tan थीटा क्या होता है? 1। तो इसका 2 मेथड डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक मेथड हो गया, 3 मेथड टोटल। एक मेथड मैंने पहले बता दिया और 2 अभी करेंगे, ठीक है। tan थीटा पता है 1, तो sec थीटा आपको पता होना चाहिए। sec थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
अच्छा ये पता है सेक थीटा का यूज क्यों, मतलब जरूरत क्यों पड़ा निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा है, सेक थीटा मिल जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, और अगर cos थीटा आ गया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वहां से आपको sin स्क्वायर थीटा, वहां से आपको sin थीटा मिल जाएगा। समझो बात को, ठीक है। तो निकालते हैं भाई, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 1 प्लस 1 व्हिच इज 2, sec थीटा आ गया रूट 2, ठीक है। sec थीटा आ गया रूट 2, यानी cos थीटा आ गया 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, यानी साइन थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए घबराना नहीं, ये वही वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसे आप यहाँ भेजो वही फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, क्लियर हो गया होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इसी तरफ रखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, सब्स्टिट्यूट करो, 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस हाफ इज हाफ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया, यानी साइन थीटा आ गया आपके पास 1 अपॉन रूट 2। ये आपके पास मेथड नंबर 2। नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू 1, यहां पे है cos थीटा और sin थीटा, आपको tan थीटा पता है, आपको कैसे भी करके sin थीटा और cos थीटा तक पहुंचना है, पहुंचने का एकमात्र सोर्स है वो है फॉर्मूला लगा दो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वहां से आप tan थीटा को राइट हैंड साइड भेजो, जिसको वैल्यू निकालते हैं वो तो लेफ्ट हैंड साइड रहता है ना भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड sec स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने रखा, उस तरह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 का होल स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इज 2, एंड और स्क्वायर को उस तरह भेजेंगे तो रूट, और cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा, cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा, तो cos थीटा मिल गया आपको, यहां से फिर आओ sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दिस इज नथिंग बट, ये फॉर्मूला लिखे ना अभी कुछ दिन में होता है, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ही, बस इसे मैंने cos थीटा को वहां भेज दिया, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस वैल्यू मैंने रखा यहां से, इसे मैं ले जाके सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने यहां, ठीक है, 1 अपॉन रूट 2, तो 1 माइनस हाफ इज हाफ, ठीक है, और हाफ से फिर आप स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन रूट 2 है, ठीक है। मेथड नंबर 2 ही है, मेथड नंबर 2 लंबा है, से इजी जो है ना आपके लिए वो पड़ेगा ऐसे पाइथागोरस थ्योरम वाला प्रोसेस, लेकिन आपको सब जान लेना जरूरी है कंसेप्ट के लिए, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आएगा तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी मेथड से करना, आपको जो मन उससे करना, मगर आपको अगर तीनों मेथड आता है बढ़िया से, तो मेरा जो राय होगा, मतलब मेरा जो राय होगा है ना, क्या रहेगा, वो आप पाइथागोरस वाला लगाना फॉर्मूला, ठीक है, वो इजी है। तो देखो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मैं यहाँ पे आपको 3 मेथड बता रहा हूं, हो सकता हो इट्स पॉसिबल दैट यू नो ऑल द 3 मेथड्स, बट फॉर समबडी इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न 1 मेथड, ठीक है। तो जो भी जिसको मेथड आए उसी में खुश रहे, उसी को अप्लाई करें, मगर हाँ कुछ जो डेट्स चान है, मतलब है ना, जो पढ़ने में बढ़िया है, इनको तीनों मेथड आता है, अच्छा ये मतलब नहीं कि तीनों आता है तो वो पढ़ने में बढ़िया है ना, बस आता है अच्छा लगता है तीनों, ठीक है। तो 3 मेथड में से कोई एक ही मेथड आपको करना है एग्जाम में, ये नहीं कि आप तीनों करके आ जाओ, ठीक है, एग्जामिनर आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इतना याद रखो, 10th में एग्जामिनर को खुश करना आना चाहिए, ठीक है, सामने वाला जो बंदा है जो आपका पेपर चेक करेगा वो इंप्रेस होना चाहिए आपसे, आपके रिप्रेजेंटेशन से पेपर के अंदर, ठीक है, तो वो आपको करनी बखूबी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं कि जैसे तैसे लिख दें, ठीक है। एक मिनट काम करो, यहाँ करेक्शन कर लो, यहाँ क्यूब कर लो, यहाँ क्यूब है, ठीक है, सवाल में यहाँ क्या है, क्यूब, ठीक है। चल तो साइन थीटा आया था हमारे पास 1 अपॉन रूट 2, कॉस थीटा आया था 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो, 8 अपॉन रूट 2 प्लस 5 अपॉन रूट 2, अच्छा रफ फॉर्म में करते हैं, साइन ये क्यूब कर रहा हूं मैं, ठीक है, 1 बाई रूट 2 का क्यूब क्या होता है,
1/2√2, देखो कैसे 1/√2 का होल स्क्वायर करोगे और 1/√2, ठीक है, पावर 1 ये कर सकते हो, आप स्प्लिट कर सकते हो। √2 का होल स्क्वायर 2 और यहाँ पे बचा √2, ठीक है, इतना तो आता ही होगा। हाँ, तो लिखते हैं यहाँ पे 1/√2 का क्यूब माइनस 2 1/2√2 का क्यूब, एक मिनट, √2 का क्यूब प्लस 7/√2, ठीक है, क्या 13/√2 एलसीएम ले लिया मैं। उसके बाद यहाँ है आपके पास 2√2 माइनस, देखो डायरेक्ट में चलते हैं, 1/2√2 प्लस 7/√2, सवाल खत्म, ठीक है, ये खींच रहा है बिकॉज आपको समझना है, ठीक है। अब आप एलसीएम लोगे, नीचे वाला दिखाई दे रहा है ना, क्या एलसीएम हमारा 2√2 एलसीएम हमारा मुझे दिखाई दे रहा है ना, 2√2 एलसीएम क्या है, 2√2 एलसीएम, ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ जी बराबर 2√2, 1 बचेगा यहाँ माइनस 2 बचेगा यहाँ प्लस 14 बचेगा यहाँ, ठीक है, √2 से √2 कटा, ओके बढ़िया एकदम, 13 इंटू 2/13 आएगा, ठीक है, देख लो आप से माइनस 13 से 13 कैंसिल, 2 का आंसर। तो मेथड नंबर 2 तक आप लोगों ने देख लिया। मेथड नंबर 3 जो है ना, इजी मेथड नंबर 3 में देखो करना क्या है, ठीक है, आप क्या करोगे, वो भी लंबा ही है लेकिन, ठीक है, मेथड नंबर 3 अप्लाई करने से भी पहले सोच लेना। आप cos थीटा का वैल्यू निकालोगे v/h करके, और cos थीटा से आप निकालोगे sin थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा करके, ठीक है, जो कि लंबा मेथड है। यहाँ से sin थीटा निकाल लीजिएगा, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। 3 मेथड नाम ही का है, आप 2 मेथड समझो, ठीक है, 2 मेथड बढ़िया से 2 मेथड करना। अब एक लास्ट 2 सवाल, फिर 3 करना, चलो लास्ट 3 सवाल। सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो आपसे पूछ रहा है आपसे find the value of theta plus sin theta ध्यान से देखो, इस टाइप का अगर जब भी क्वेश्चन रहे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे, तो आपको एक रिलेशन याद रखना है जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, वी नो दैट करके लिख लेना। कैसे पढ़े थे ये हम लोग को भैया ये पहले से बात पता था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, बचपन में वो इक्वेशन पढ़े थे ना, लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन नाम था ना, क्लास 9 में था, a प्लस बी इक्वल्स टू 1, a माइनस बी इक्वल्स टू 1, कैंसिल करते थे, 2a आता था 1, a का वैल्यू हो जाता था 1/2। वैसा ही कुछ यहाँ पे करने वाले हैं, देखो ये हो गया 1। अब सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1। मैंने यहाँ क्या किया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, 1/√3 सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू √3। ये आपका एक रिजल्ट आ गया, ठीक है, इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है। पहले से रब करते हैं, नोट कर लेना बढ़िया से, अभी आपको समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट आया था, सबसे पहले तो आपके पास ये दिया हुआ था, और एक सेकंड रिजल्ट आया था सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू √3, ठीक है। ये आप इक्वेशन 1 ले लो, ये आप इक्वेशन 2 ले लो। बचपन देखो 9th में लोग पढ़े थे बचपन में एलिमिनेशन प्रोसेस, उसी से करना है बाय एडिंग, ऐड से जाएंगे हम लोग, ये कटेगा, 2 सेक थीटा आएगा आपके पास,
इक्वल्स टू आएगा 1/√3 प्लस √3, तो यहाँ आपके पास आएगा 1 + 3/√3 is 4/√3, ठीक है। 2 sec थीटा, अब 2 से ये उड़ा दो, 2 बचा, तो sec थीटा आ गया 2/√3, ठीक है। sec थीटा आ गया 2/√3, ठीक है। तो अगर आपसे tan थीटा पूछता है तो 2√3 आप उठा के किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर देना, वहां से वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। जैसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये लिख सकते हैं ना हम लोग कि tan थीटा इक्वल्स टू sec थीटा माइनस 1/√3, 2/√3 माइनस 1/√3, ठीक है ना। कुछ नहीं, ये इसको इस तरफ भेज दिए हैं, ठीक है। इसे मैंने इस तरफ किया है, इस वैल्यू को इस तरफ किया है, ठीक है। थोड़ा भयानक लग रहा होगा, ठीक है, फेमिलियर हो जाओगे। आप धीरे धीरे शिफ्ट करो ना। आप पहले 1 को, आप पहले इसको इधर लेके आओ, फिर tan थीटा को उधर लेके जाओ, ये एक ही बात है। फिर sec थीटा को उधर लेके जाओ, फिर माइनस कॉमन लेके माइनस कैंसिल कर दो, हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा भी मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो थीटा अगर आपको निकालना है तो sec थीटा इक्वल्स टू sec, ये किस पे होता है वैल्यू, sec 30 पे होता है, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 30 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो साइन थीटा बोल रहा है निकालने, तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री विच इज हाफ एंड विच इज योर आंसर एंड जिस सवाल पे नजर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये अच्छा सवाल है, ये अभी करके जाएंगे, सब देखना पड़ता है। ये आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, मुझे एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, यही होता है। चलो, अब इसका वैल्यू पता है आपको 1, तो 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, तो आएगा यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 कटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। चलो, ठीक है, बहुत इजी सवाल है, बस वैल्यू पुट किए हैं हम लोग, है ना। तो ठीक है, फिर लिख लिया होगा। तो एंड तक करते हैं आज का लेक्चर। प्रैक्टिस प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री बस आपका बस एक और टॉपिक बचा है, सप्लीमेंट्री एंगल वाला, वो अगले लेक्चर विच इज लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के 4 और मोस्ट ज्यादा से ज्यादा आपके पास 5 बचेंगे, ठीक है ना। मतलब 4 हो गया, अगर 4 में सिमट गया तो सिमट गया, वरना 5 तक जाएंगे, है ना। प्लस प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके पास होगा, मैक्सिमम 4 तो होनी चाहिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्योंकि आप अगर ये जो क्लास नोट्स है ना, इसे आप कर लोगे ना, तो आप कोई भी बुक, आप मतलब 10th लेवल का कोई भी बुक उठाओ, ट्रिग्नोमेट्री खोलो, आपसे बन जाएगा सवाल, ठीक है। तो आज के जो लेक्चर है वो यही एंड करते हैं। फिजिक्स कंटेंट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, फिजिक्स का कंटेंट 90% 95% तक अपलोडेड है, देखना चाहो तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ लेक्चर नंबर 1, 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 का भी मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो मैं दे दिया हूं, जाके अगर आपको देखना है, अगर आप मतलब भूले भट के इस लेक्चर में आ गए हो तो उसे भी देख लेना। तो तब तक के लिए बाय, वेट फॉर द लेक्चर नंबर 4। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।